और कल पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तय भी हो सकता है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ कि कहां जाना है। एग्जैक्टली है भी नहीं भी है। अगर चार कल पाकिस्तान वो पुराना पाकिस्तान आ गया श्रीलंका के खिलाफ तो इंडिया कहेगा वाह भाई वाह। अगर उनको वीजा मिल गया था तो वापस नहीं भेजना चाहिए था, या तो वीजा देते ही मत, या तो वीजा नहीं देते, बैकग्राउंड चेक करते, पूरा पता होता। अगर वीजा मिल गया था तो फिर बोलते कि चलो भाई, और वो भी 9 साल पुराने ट्वीट्स थे ना, जब वो जाना ब्रॉडकास्टर थी ना, वो मतलब आम उसके तो हैंडल भी कोई डिफरेंट था, जैनब लव्स, जिसने अपना नाम ही बनाया हुआ जैनब लव्स एसआर के, उसमें कितनी अकल होगी मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था फैन थी, बच्ची थी, उसने लिख दिया होगा। कि मैं मेरे से पूछे पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान मुझे सर श्रीलंका लग रहा है कल, क्योंकि जैसा कि चढ़ा भी आ लग रहा है रही कल श्रीलंका पाकिस्तान को हराएगा। मुझे लग रहा है पाकिस्तान, पता नहीं, वो पाकिस्तान की टीम वैसे जब ढीली शुरुआत करती है तो अच्छा फिनिश करती है, मैं बार बार कहता हूं, बट पता नहीं इस पाकिस्तान का, पहले पाकिस्तान तो वही होता था, इसका उस पाकिस्तान ने भी T20 में किया है वैसे। हाँ, T20 में जिम्बाब्वे ने ऑब्वियसली इनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पर पता नहीं कहां से कुदरत का निजाम हुआ और कहां से कहां पाकिस्तान आ गई थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक महीने में टीम खराब तो नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर मैंने देखा एक महीने में उनका ड्रेसिंग रूम ना समहाउ शायद थोड़ा हिल गया, सिर्फ एक प्लेयर के जाने से, और सिर्फ एक एशिया कप में शुरुआत इतनी जबरदस्त करके फिर गिर जाने से। अब बात 4 की होती है तो 4 के हिसाब से मैं मोमिन एक बात कहता हूं, पाकिस्तान हैज टू बिहेव लाइक पाकिस्तान। वो अगर जिस दिन ये ठान लेंगे कि चलो भाई चलते हैं, दे विल डू वेल। पर सर दसुन सनाका को कौन समझाए, वो भी तो ठान के बैठे हैं, वो भी तो दिल्ली में सर यहाँ पे श्रीलंका रामा के छोले भटूरे पैक करा के ले गए हैं। दसुन मेरा पॉइंट सिर्फ यही था कि भाई वीजा देना नहीं चाहिए था। और सेकंड पॉइंट इसमें ये है, अगर आपका लॉजिक ये है कि जैनब अब्बास ने गलती करी, तो वो छोटी एक एंकर के ऊपर बिल क्यों फाड़ रहे हैं? वकार यूनिस कैसे आ गया? वकार यूनिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रमीज राजा को कैसे वीजा मिल गया? और इस लॉजिक से तो पूरी पाकिस्तान टीम को ही नहीं मिलना चाहिए। भाई अगर आपने ये सारे लॉजिक लगाने हैं फिर तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, या तो आप बंदी कर दो। फिर पॉइंट ये है कि देखो, आपने उनके जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया, आपने उनकी पब्लिक को वीजा नहीं दिया इस बेसिस के ऊपर, बिकॉज जो अब देखो ये यारी की बात है तो खुल के बात हो गई। बड़े लोग बोलते हैं भाई आ जाते तो आधे तो वापस ही नहीं जाते, सच बात तो यही है। तो अगर आपने नहीं देना था तो ना देते, देकर किसी को बुलाकर फिर वापस भेजना, आई एम अगेंस्ट इट। चाहे ये ट्वीट है उससे आप बोलो कि अपॉलॉजी करें, आप जो मर्जी। वकार यूनिस ने भी तो माफी मांगी थी ना, उसको आपने वीजा दे रखा है। अब वो क्रिकेटर हैं, वो ब्रॉडकास्टर के साथ हैं, अब ऐसे तो उनका भी नहीं बनता। माइंडसेट तो देखो, माइंडसेट तो दोनों, ये भी आए थे ना, माइंडसेट तो दोनों का ही सेम है ना, चाहे वो वकार यूनिस हो, चाहे वो ये जैनब जी हो, राइट, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, और यहां से भी है। तो अगर माइंडसेट यही है, अगर आप इसी पे गुस्सा हो कि हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने बोला, तो भाई वो तो माइंडसेट तो क्लियर है आपके लिए। सो एक ही वो होना चाहिए रूल मेरे ख्याल से, बिकॉज या तो इधर रहो या उधर रहो। फिर या तो देना नहीं है तो फिर किसी को मत दो। ये मत करो कि बुला के एक को वापस भेज दिया है ना, और स्पेशली किसी महिला को, वो चीज गलत है। फिर आपने भेजना है तो फिर सबको भेजो, आप फिर वकार यूनिस को भी भेजो वापस, रमीज राजा को भी भेजो वापस, और फिर पाकिस्तान टीम को भी वापस भेज दो ना, खेलो आप, खत्म करो बात। यस, उनके ट्वीट बहुत डिस्गस्टिंग थे, यस उनके ट्वीट बड़े ही घटिया थे, कोई बोल नहीं सकता, बट फिर ये सारी चीजें बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए, या तो डिक्लेरेशन लिखवाओ आगे से जो भी पाकिस्तानी आ रहे हैं हिंदुस्तान, कि आपने अपने पूरे होशो आवाज में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कोई भी आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना। लेकिन अब वही है कि 9 साल पुराने ट्वीट के ऊपर आपने उसका वीजा कैंसिल, अगर आपने बाकी और वकार यूनिस वगैरह यहाँ पे, रमीज राजा ने कितना बोला बताइए आप इंडिया के अगेंस्ट इस टाइम पे वो था, मतलब इंडिया इन द सेंस कि जब वो पीसीबी चेयरमैन थे तब तो वो बड़ी दहाड़े मारते थे, तब बड़ी बढ़ के मारते थे कि हम नहीं आएंगे, हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो जब बने कमेंटेटर, वो 1 सेकंड में फ्लाइट पकड़ के आ गए, तो उनको भी ना अलाउ होना चाहिए। वकार यूनिस जिसने बोला था कि मैं हिंदुओं के बीच में, उसने रिजवान ने नमाज पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा, सबसे अच्छी बात वही लगी, तो फिर आपको अगर यही चीजें अच्छी लग रही है तो आप क्या कर रहे हो फिर यहाँ पे? फिर आप क्या कर रहे हो? हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ने आए हो आप? उन्होंने माफी मांग ली, देखिए उन्होंने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, तो अगर आपने माफी ही मंगवानी थी, या तो आप पहले इनको बोलते कि जी आप आ सकते हैं, माफी मांग के आ जाइए, कि चलो बचपन में नादानी में गलती हो गई आपसे, समझते हैं हम भी। लेकिन ये नहीं समझ में आई ना बात कि भाई फिर रूल्स डिफरेंट क्यों है सब लोगों के लिए? अगर अग्रेसिव नहीं होगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। हारिस राउफ को मतलब ये पोले ढीले
दोस्ती है, पाकिस्तान को सूट नहीं करता है। और पाकिस्तान हैज टू बी पाकिस्तान भाई, दे हैव टू बिहेव लाइक पाकिस्तान। मर्क्यूरी जिन्हें कहते थे, 150 की किलोमीटर की स्पीड पे बॉल डालने वाला जो बॉलर है वो हंसता ही, और उसको तो गाली देनी है यार। डेल स्टेन जो अलाउड है वो अलाउड है। आखिर में लड़ाइयां हुई उनकी थोड़ी आपस में, वो ठीक है, अच्छी बात है। बॉलर के और दूसरा पता है जो आपने हारिस रऊफ की बात की, हारिस रऊफ की जो क्रिकेट थोड़ी बहुत ऑब्जर्व करी है, उनको देखकर लगा कि जब जब उनके पास कप्तान ऐसे जाएगा ना कि भाई तू मेरा बंदा है, मेन बंदा है, अब मुझे मैच यहां से जिता। इवन जो एक विजुअल मुझे याद आता है इंग्लैंड और पाकिस्तान का T20 था, हारिस रऊफ अपना कुछ ट्राई करते हैं, छक्का पड़ता है उनको, तो बाबर आजम से थोड़ा सा उलझ बैठते हैं। उसके बाद फिर वो अगली 1 या 2 बॉल बाद विकेट भी लेते हैं, तो बाबर आजम को बताते भी हैं, भले ही कप्तान इतने बड़े प्लेयर है कि भाई देख लो, आप इतना भी मत करो। तो आज वो चीज थी उनके पास। बोल रहे हैं एक बात को कि पाकिस्तान के पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह ही नहीं है ना अब थोड़ा सा शाहिन अफरीदी, हसन, हारिस रऊफ, देखो कल पता चल जाएगा। हाँ। बट वापसी तो हो सकती है। मैंने एक चीज जो रियलाइज की है मनोज, वो ये है कि दोपहर को अगर इंडिया बैटिंग करता है 2 बजे, तो शायद सामने वाला जो फास्ट बॉलर है उसका थ्रेट इतना इमिनेंट नहीं है। लेकिन जो तेज गेंदबाज शाम को 6 बजे बॉलिंग स्टार्ट करेगा अंडर फ्लड लाइट्स, और दिल्ली में भी दिन तो छोटे होने शुरू हो गए, शाम हल्की सी प्लेजेंट भी हो गई है, हालांकि दोपहर जो है गर्मी रहती है। हाँ। तो शाम को बॉल हिलेगा, यहां नहीं हिलेगा, लेकिन अहमदाबाद के मैच की बात इवन करता है और बहुत 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 ज्यादा इशू करता है। अरित्रो मुखर्जी कह रहे हैं विकी पाजी वर्ल्ड कप तो इंडिया नहीं जीत रहा फॉर श्योर, बट इस बार वो भी होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान विल डिफीट इंडिया। अरित्रो भाई को क्या हो गया? अहमदाबाद, मार्क माय वर्ड्स, दे आर अ मच बेटर बॉलिंग एंड पाकिस्तान को सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भाई। कौन कर रहे हैं? जिंगोइज्म के टॉप कारण। 4 में रख रहे हैं। नहीं, बट पाकिस्तान को सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, गलत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का भी बन गई है, टीम बन गई है, बट देन पाकिस्तान के साथ आपका वो वाला रहेगा कि जो हम कहते हैं ना कि 300 350 इस तरीके की वो रन चेज कर रहे हैं कुछ है। मनोज ये बात बताऊं, मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा या इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करने का मतलब होता है कि अब वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो गिवन नहीं है। नहीं, इंडिया मैच में इंडिया पाकिस्तान में 50-50 रहेगा मामला। उनकी बॉलिंग शायद इतनी अच्छी है कि उनके खिलाफ 400 रन बनाने हैं। हाँ, क्योंकि हमारे 1-2 पहले ही चले जाते हैं। रिजवान भी जो है अब वो एक अच्छे फिनिशर के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। रिजवान लगातार इस बात को साबित कर रहे हैं कि उनके पास पूरा का पूरा पोटेंशियल है कि वो मैच फिनिश करें। ऐसा लेवल पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ है कि ये कहीं भी कभी से ये कहीं भी किसी से भी किसी भी कंडीशन में जीत भी सकती है और कहीं भी किसी से किसी भी कंडीशन में हार भी सकती है। लेकिन इस चीज को रिजवान जो है अब थोड़ा सीज करते हुए नजर आ रहे हैं। रिजवान जिस तरह से एक लगातार नीचे मतलब मैच फिनिश कर रहे हैं और बिना किसी घबराहट के और बिना किसी झिझक के और कूल काम कंपोज रहते हुए, तो मिडिल ऑर्डर भी मुझे सेट होता हुआ दिख रहा है। एक फिनिशर तो दिख रहा है रिजवान के पास। पाकिस्तान को अब कभी हल्के में ले ही नहीं सकते उस टीम को, क्योंकि जैसे आपने देखा T20 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे से हार गया भाई, सबने सोचा बाहर है, लेकिन यार उसके बाद उन्होंने भाई न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ऐसी ऐसी टीमों को हरा दिया, ऐसा लग रहा था भाई ये ले जाएगी। और ये फाइनल में जिस तरीके की इन्होंने फाइट दिखाई थी, पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तान जो है डगमगा चुका था, फिर चाहे उनका बोर्ड हो चाहे उनकी क्रिकेट हो। एटलीस्ट बाबर आजम ने ये किया है कि उसने पाकिस्तान की इस क्रिकेट को वापस खड़ा किया है। आज पाकिस्तान के लिए बोला जा रहा है ना हर रोज, मेरे से आप 1 साल पहले पूछते, मैं शायद से पाकिस्तान को बोलता कि हाँ मतलब चौथा, पांचवा, राहुल भाई, और भी लेकिन कौन सा क्रिकेट खड़ा किया? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। घर में आपने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खेली, घर पे आपने इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेली। मैं एक बात, आज आप बात कर रहे हो ना, आज आप बोल रहे हो ना कि पाकिस्तान आपको हरा आपके मैं बोलता हूँ आज आप बात कर रहे हो, उसने खड़ा किया पाकिस्तान ना। एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया आज से 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान कहीं नहीं था। नहीं खेलता था, यूएई में खेलता था। जो भी है 2-2.5 साल पहले आप बोलते थे पाकिस्तान आएगा हम तो रौन देंगे, और एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान तो हमेशा ही चलता रहता है। पर एक अगर आप क्रिकेट लेवल पे 6-8 साल में अगर आप देखो ना धीरज, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे थी। और नॉट जस्ट मैं बोल रहा हूँ जीतते हो तब भी ये थे, आज भी जीत रहे हैं, बट आज आप उस टीम को ये बोल सकते हो मे बी दैट दे आर अ फॉर्मिडेबल यूनिट।